I just never thought I would see my sister like this. And I feel so proud. I'm sorry, I'm tearing up. तो कभी कभी सोशल मीडिया पर एक छोटी सी डिबेट इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है कि उसका इम्पैक्ट उन लोगों तक भी पहुंच जाता है जिनका शायद उस डिबेट से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। एज इन रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ है अनीत पड्डा की सिस्टर रीत पड्डा के साथ, जहां उनके कुछ इंस्टाग्राम रिप्लाईज इतने वायरल होने लगते हैं कि देखते ही देखते डिस्कशन सिर्फ रीत तक लिमिटेड नहीं रह जाता। एज इन लोगों ने यहाँ पर अनीत तक को ड्रैग किया। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तो तब आया जब इस डिबेट में अनीत की सिस्टर ने प्रियंका को भी ड्रैग कर दिया। एंड इवन सारा अर्जुन को भी कैसे टारगेट किया जा रहा है एक पीआर सेक्शन के थ्रू, इसको भी ऑडियंस कॉल आउट कर रही है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। एज इन रीत पड्डा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो यूरोप में बेस्ड एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है और सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस रिलेटिवली स्मॉल ही थी। लेकिन फिर डिस्कशन तब शुरू हुआ है जब कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं, जब ये पता चलता है कि वो तैयारा फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा की रियल सिस्टर हैं। एंड क्योंकि अनीत का रिसेंट टाइम में ग्रोथ इतना फिनोमिनल हुआ है, I mean, उनकी जो ये डेब्यू मूवी थी उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उन्हें बैक टू बैक अवार्ड्स मिले हैं। अब देखो ये कुछ वो वायरल स्क्रीनशॉट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वो कुछ बॉलीवुड फिल्म्स को ना वही प्रोपेगेंडा फिल्म्स बता रही थी, जिसमें प्रोमिनेंट मेंशंस थे अबाउट द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स एंड धुरंधर, जिनको लेकर रीत का कहना ये था कि ऐसी फिल्म्स एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल नरेटिव को पुश करती हैं। एंड उनके अकॉर्डिंग कभी कभी ऐसी फिल्म्स रियल इंसिडेंट्स का एक स्मॉल पार्ट लेकर उसे एग्जैजरेटेड नरेटिव बना देती हैं। अब ये उनका ओपिनियन था उस फिल्म को लेकर, जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। किसी मूवी पर आपका क्या ओपिनियन है ये बताने के लिए आपको पूरी फ्रीडम है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब इंटेंस हो जाती है जब वो अपने डिस्कशन में कश्मीरी पंडित्स तक पहुंच जाती हैं। एंड रिपोर्टेडली रीत ने रिप्लाई करते हुए कहा कि सिर्फ आइडेंटिटी क्लेम करना ऑटोमेटिकली ग्राउंड रियलिटी प्रूफ नहीं करता है। एंड उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्यों फिर शेयर नहीं किए जाते। नाउ आपको समझ आ रहा होगा कि फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलने तक उनका ओपिनियन लिमिटेड नहीं था, क्योंकि सिनेमा पर डिबेट तो हमेशा होती रहती है। लेकिन जब बात उन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट्स की जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को अफेक्ट किया था, आज भी लोग उससे सफर कर रहे हैं, तो नेचुरली लोग काफी इमोशनल हो गए और उनको क्रिटिसाइज किया गया। और ऐसा नहीं है कि ये वो इकलौती चीज है जो उन्होंने ऐसी बोली। एज इन लोग तब ज्यादा ट्रिगर हो गए जब उन्होंने 26/11 का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया है, क्योंकि हम सबको पता है कि वो चीज कोई पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक नहीं है। और इसी वजह से काफी लोग कह रहे थे कि अगर आप ऐसे इवेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हो तो आपका टोन और सेंसिटिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इन शॉर्ट जो एक सेक्शन ऑफ लोग ये कह रहे थे ना कि रीत किसी भी फिल्म को प्रोपेगेंडा कह रही है, तो वो तो उनका ओपिनियन है। एंड इसके लिए अगर किसी को इतना हेट झेलना पड़ जाएगा तो वो तो गलत है। किसी को फिर काउंटर करते हुए लोग कह रहे थे कि ट्रेजेडीज पर क्वेश्चनिंग टोन में बात करना वो बहुत ही इनसेंसिटिव एंड इलॉजिकल चीज है। और फिर आपको क्या लगता है कि ये सब बोल के आपको क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ेगा। और चलो अगर हम बॉलीवुड नैरेटिव की ही डिबेट कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि आजकल लोगों को धुरंधर जैसी फिल्म प्रोपेगेंडा लग रही है, उसमें दिखाए गए कुछ 3 से 5 मिनट की क्लिप को लेकर। लेकिन बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसी न जाने कितनी ही फिल्म्स बनी है जहां पर एक पर्टिकुलर साइड को एक्सट्रीमली नेगेटिव दिखाया गया है, या फिर इवन कुछ मूवीज में तो आज तक ISI और पाकिस्तानी कैरेक्टर्स को इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि अपने ही इंस्टीट्यूशंस, अपनी ही आर्मी पर क्वेश्चंस खड़े कर देते हैं। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी ना एक और अनएक्सपेक्टेड नाम ऐड होता है प्रियंका चोपड़ा का। बिकॉज रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि रीत इतना सब बोलने के बाद भी नहीं रुकती हैं, वो प्रियंका चोपड़ा को भी कॉल आउट करना शुरू कर देती हैं। जिन वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे उस पॉइंट पर प्रियंका को वो स्टेज यूज करना चाहिए था और स्टैंड लेना चाहिए था। एंड इनफैक्ट ये बताते बताते रीत तो ये भी बोल देती हैं कि अगर उनकी ओन सिस्टर भी कभी ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर इन इश्यूज के बारे में डिस्कस नहीं करेगी, साइलेंट रहेगी, तो वो तो उसे भी कॉल आउट करेंगे। जिसको लेकर भी इंटरनेट ने उन्हें बहुत ज्यादा कॉल आउट किया। एज इन सबसे पहले तो वो उनके डबल स्टैंडर्ड्स को कॉल आउट करते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आपको क्या बोलना है, क्या रिएक्ट करना है, तो क्या सेम चीज प्रियंका चोपड़ा पर अप्लाई नहीं होती। एंड इवन इसी आर्ग्यूमेंट में लोग ऐड करते हुए ये कह रहे थे कि अनीत को भी तो न जाने अभी कितने अवार्ड्स मिले हैं और कितने ही स्टेज पर उन्होंने
स्पीच भी दी है तो वहाँ उन्होंने कुछ नहीं बोला। सो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि न जाने कितनी बार आपको अनीत को कॉल आउट कर देना चाहिए था, लेकिन उस मोमेंट पर तो आपकी साइड से कुछ भी रिएक्शन नहीं आया। सो इसका ये मतलब समझा जाए कि सिर्फ ऑस्कर्स पे जाकर बोलने से ही सेंस बनता है। अब हालांकि रिपोर्टेडली इतना बैकलैश फेस करने की वजह से पहले तो रीत ने अपने अकाउंट को प्राइवेट किया है और बाद में शायद उन्होंने अपना अकाउंट ही इनएक्सेसिबल कर लिया, जिसको लेकर फिर एक सेक्शन ऑफ लोगों ने ये कहा कि जब आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस देना अपना राइट समझते हो तो पब्लिक के रिएक्शन को भी एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि जिस प्रियंका को आपने इतना कॉल आउट किया ना, उसको अभी कुछ टाइम पहले कितना हेट मिला है, लेकिन वो तो सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है। अब हालांकि यहाँ पर मैं वो अब्यूजिव ट्रोलिंग को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी डिसएग्रीमेंट आप शेयर कर सकते हो, लेकिन किसी को शेम करना, उसे अब्यूज करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होता। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि रीत पड्डा अपनी ही सिस्टर अनीत से काफी जेलस हैं, क्योंकि उनको भी बॉलीवुड में एंट्री चाहिए थी अनीत की तरह, लेकिन वो इतना आउटशाइन नहीं कर पाई और अनीत अपनी पहली ही फिल्म से न सिर्फ इतना हिट हुई हैं, बल्कि जेंजी ऑडियंस में भी उनकी काफी अच्छी वैल्यू बन गई है। अब हालांकि हो सकता है कि ये क्लेम्स पूरी तरह से ही झूठे हों, लेकिन हाँ, ये डिस्कशन भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि अनीत अभी अपने करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है और उनकी सिस्टर को इतना तो पता होगा ही कि आज के टाइम में किसी भी सेलिब्रिटी की पब्लिक इमेज में ऐसी सारी चीजें ऐड हो जाए ना, तो वो और ज्यादा टार्निश होती है, क्योंकि एक तो सबसे पहले एज एन आउटसाइडर इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना ही कितना मुश्किल होता है, उस पर से उसकी फिल्म हिट होने की वजह से उसको जब अपॉर्चुनिटीज मिलने का टाइम आया तो अननेसेसरी की ये जो पूरी कंट्रोवर्सी उनकी सिस्टर की वजह से क्यूरेट हो गई, इसका एट द एंड कॉन्सिक्वेंसेस कौन फेस करेगा? ऑफ कोर्स अनीत, बिकॉज़ लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पर अनीत की कोई गलती नहीं है, उसने थोड़ी ना ये स्टेटमेंट या ओपिनियन दिया है, लेकिन क्योंकि रीत पड्डा के स्टेटमेंट्स को यही बोलकर एड्रेस किया जा रहा है कि अनीत की सिस्टर ने ये कहा। अब हालांकि मेजॉरिटी लोग अनीत को सपोर्ट ही कर रहे थे, लेकिन इसके बाद क्या होता है, कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगते हैं ऑफ अनीत फॉलोइंग अ पॉलिटिकल कमेंटेटर हसन पाइकर, जिसे रिपोर्टेडली शायद ये कंट्रोवर्सी होने के बाद उन्होंने अनफॉलो तो कर दिया है, लेकिन तब तक लोगों ने ये जरूर पॉइंट आउट कर दिया कि ऐसे पर्सन को फॉलो करना जो इंडिया के बारे में इतना कुछ नेगेटिव बोलता हो ना। ऑफ कोर्स एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे भी थे जो इस फॉलो करने वाली चीज को भी डिफेंड कर रहे थे और उनका ये कहना था कि इस सेम पर्सन को और भी काफी सारे बॉलीवुड में लोग फॉलो करते हैं ना। ये पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में एक जो काफी अननेसेसरी नाम ड्रैग हुआ है ना, वो था सारा अर्जुन का। ऐसे कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई ना, इसके बीच में रूमर्डली अनीत के पीआर की साइड से सारा को हेट दिया जा रहा है और अक्यूज किया जा रहा है कि अनीत की इमेज को टार्निश करने के लिए ये उनकी साइड से किया गया मूव है। इसके बाद इंटरनेट सारा को डिफेंड करते हुए बोलता है कि ओपिनियन रीत की सिस्टर देती हैं, पूरी कंट्रोवर्सी वो क्रिएट करवाती हैं और गलती सारा अर्जुन की कैसे हो गई। बाकी तो आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।